नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ फरवरी 2026 में इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आया है, जो आने वाले 25 साल की तस्वीर बदल दे सकता है। नाउ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया विजिट पर आए हैं और इस बार सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान हुआ है। पर सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये है दैट H125 हेलीकॉप्टर डील, एक ऐसा चॉपर जो माउंट एवरेस्ट पर तक लैंड कर सकता है, अब वो मेड इन इंडिया होगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे कि क्यों ये डील सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि इंडिया की आत्मनिर्भरता की जर्नी में भी सबसे बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 2 दिन की इंडिया विजिट पर है, जहां पे इन्होंने पीएम मोदी के साथ H125 हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग बात की, प्लस आने वाले कुछ दिनों में इन्होंने एआई समिट को अटेंड किया, प्लस ये कुछ मूवी फिल्म स्टार से भी मिले थे इन ताज होटल्स। सो एक एक करके हम लोग सारी डिटेल्स को अनकवर करेंगे। नाउ पहले बात करते हैं इस विजिट की टाइमिंग की। ये प्रेसिडेंट मैक्रोन की इंडिया की 4th विजिट है। नाउ दोनों लीडर्स ने मुंबई में ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 लॉन्च किया। पर ये स्पेशल ग्लोबल टैग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, फ्रांस और इंडिया सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे, तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया था और आज यही दोस्ती स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और एआई तक भी फैल चुकी है। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं दैट आपको प्रेसिडेंट मैक्रोन इस एआई समिट में भी दिखेंगे। जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो शायद आई थिंक ये विजिट भी कर चुके होंगे। नाउ इस विजिट में इंडिया और फ्रांस ने अगले 10 साल के लिए डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को भी रिन्यू कर लिया है। इसका मतलब ये है सिर्फ वेपन्स खरीदना नहीं बल्कि साथ में डिज़ाइन, डेवलप, प्रोड्यूस करना भी होगा। और यही है असली आत्मनिर्भर भारत का विजन। नाउ अब ये वेपन्स मेड इन इंडिया तो ज़रूर हो गए बट एक्सपोर्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो गए। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना सारा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू इंडिया जनरेट कर पाएगा आने वाले कुछ सालों में। नाउ इधर आप इस वीडियो में देख सकते हैं पीएम मोदी के विचार जो उन्होंने एक्सप्रेस किए वाइल इंटरैक्टिंग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। कर रहे हैं फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। नाउ चीयर्स टू व्हाट पीएम मोदी हैज सेड। नाउ जो स्पेशल ग्लोबल अलायंस है, मेरा ये मानना है दैट फ्रांस के अलावा हम लोग ये टर्मिनोलॉजी अमेरिका और जापान के साथ यूज़ करते हैं। तो बीइंग स्पेशल ग्लोबल का जो एम्फेसिस जो पीएम मोदी ने किया है दैट रियली मीन्स समथिंग एंड इट दैट रियली प्रूव्स कि फ्रांस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट एलाई बन चुका है अभी। नाउ सिंस H125 हेलीकॉप्टर की डील इतनी स्पेशल है, मैं इस पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहूँगा। नाउ H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन को टाटा एडवांस सिस्टम दैट इज़ TASL और एयरबस जो कि फ्रेंच कंपनी है, ये दोनों मिलकर कर्नाटक के वेमगल में इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा दैट H125 हेलीकॉप्टर ही क्यों? नाउ इस हेलीकॉप्टर की कुछ विशेषताएं है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट की समिट पर दैट इज़ 8848 मीटर पर लैंडिंग और टेक ऑफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और जिस पायलट ने इन सब चीज़ों का कारनामा किया था उसने बाकायदा इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग, कैमरा, क्रू, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में रिकॉर्ड किया है, इसीलिए ये एक प्रूवन रिकॉर्ड है। प्लस ये जो हेलीकॉप्टर है इसे कहा जाता है हाई अल्टीट्यूड किंग। नाउ इंडिया के हिमालयन बॉर्डर के लिए ये काफ़ी परफेक्ट है। एंड इसमें एक थर्ड एंगल ये भी आता है दैट ये हेलीकॉप्टर काफ़ी वर्सेटाइल है। ये सिर्फ मिलिट्री के लिए ही नहीं बल्कि इसका इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में भी काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट और जो टूरिज्म में जो भी हादसे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो केदारनाथ का हादसा हुआ था, ऐसे कई हादसे अगर आने वाले समय में हो सकते हैं, उस केस में ये हेलीकॉप्टर काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी यूज़फुल प्रूव हो सकता है। नाउ अगर डील नंबर की बात करें तो आने वाले 20 सालों में कम से कम 500 H125 हेलीकॉप्टर्स निकलने की आशंका है और ये प्लान का हिस्सा भी है। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ ये हेलीकॉप्टर अपने लिए नहीं बनाएंगे बट आने वाले कुछ सालों में हम इसको साउथ एशिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेड इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
नाउ जैसा कि मैंने कहा, ये डील मेक इन इंडिया के टेम्पलेट को फॉलो करेगी। इसमें इंजन फ्रांस से आएगा और इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर बनाएगा और फाइनल असेंबली लाइन जो है वो टाटा इसमें करेगी। नाउ पहले हम चेतक, चीता ऐसे हेलीकॉप्टर्स पर डिपेंड करते थे जो पुराने हो चुके हैं। नाउ H125 का जो मिलिट्री वेरिएंट है उसका एक परफेक्ट सक्सेसर बन सकता है। और सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी इंडिया में पूरा हेलीकॉप्टर असेंबल कर रही है और ये इंडियन एमएसएमई के लिए हज़ारों जॉब्स कितने क्रिएट कर सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। नाउ इमैनुअल मैक्रोन की विजिट यही नहीं रुकी, ये आने वाले कुछ समय में कुछ फिल्म स्टार से भी मिले। इधर आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये ताज होटल में है। ये काफ़ी सारे फिल्म स्टार से मिले जैसे कि मनोज बाजपेयी, अनिल कपूर, और इन्होंने यहाँ पे अन्य लोगों के साथ में काफ़ी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आई वुड से फ्रांस ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिल्ड अ कल्चरल टाइज विद इंडिया। एंड आई वुड से आज इंडिया और EU के बीच में जो मदर ऑफ ट्रेड डील हुई है उसमें फ्रांस का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, कई बार UN के ऐसे फैसले जहाँ पे वीटो करने की ज़रूरत आती है, तो रशिया के अलावा फ्रांस वो एक ऐसा देश है जो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया की साइड लेता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन मुंबई की सड़कों पे जॉगिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं। एंड आई वुड से दिस वीडियो इटसेल्फ स्पीक्स फॉर अ वॉल्यूम एंड इट इज़ अ गुड PR फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। आप इधर, और ये वीडियो का सामने आना अपने आप में एक जवाब है उन यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए जो इंडिया को बदनाम करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेइंग लेट्स से इंडिया डर्टी है, इंडिया क्लीन नहीं है, इंडिया पोल्यूटेड है। तो सो इस वीडियो की मैसेजिंग काफ़ी क्लियर है। नाउ तो कंक्लूजन ये है दैट इंडिया और फ्रांस की जो दोस्ती है ये सिर्फ ऑन पेपर तक सीमित नहीं है, ये अभी अपने न्यू हाइट्स को अचीव कर रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप, आई वुड से ये अपने पीक पर है। एंड अगर ये कंसिस्टेंट रहते हैं तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट गोइंग बियॉन्ड। और दिख रहा है दैट इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं बल्कि एक मेकर भी बन रहा है। ना आपको क्या लगता है, H125 हेलीकॉप्टर से इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बनाएं, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ना अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।